हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? सारे बच्चे, अब हम एक फ्रेश सवाल करने जा रहे हैं, एक नया सवाल करने जा रहे हैं। कोई अधूरा नहीं है, शुरू से बिल्कुल एक करने जा रहे हैं सवाल। ये तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सही है? उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता कोई नई चीज भी बताता रहूंगा। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और एडजस्टिंग एंट्री ऐसे ही बनेगी, इसके अलावा कोई पता है और क्यों? नया तरीका कल नहीं यूट्यूब पे डाल देते हैं। है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने कहा खत्म हो यूट्यूब चुका है हमारा, चैनल हम भी है, सिर्फ उस पे डाल देते सवालात हैं। करके प्रैक्टिस करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे कर लो, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे कर लो। मतलब ये वाली चीजें होंगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। क्लियर है बच्चों? जिस दिन आपने बैलेंस शीट बना ली थी, उस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गई। क्लियर है? फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा आपका आखिरी कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है? फर्स्ट ईयर के अंदर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आईएएस वाले। ये 2004 रेगुलर प्राइवेट, 2004 रेगुलर प्राइवेट, 2004 रेगुलर प्राइवेट, 2004 रेगुलर प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। 2004 रेगुलर प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। सबने निकाल लिया? मिस्टर बाजिल वाला सवाल है, मिस्टर बाजिल, मिस्टर बाजिल के नाम से होगा, देखो। मिस्टर बाजिल, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर बाजिल। सारे बच्चे निकाल लो। अच्छा, ए वालो, मेरे फर्स्ट ईयर ए वालो, फर्स्ट ईयर ए वालो मेरे, तुम लोग भी जरा गौर से देखो, ये पूरा सवाल है शुरू से। ठीक है? एक सवाल अभी खत्म हुआ है, बैलेंस शीट मैंने बाद में बनवाई उसकी, 2006 क्वेश्चन नंबर 7 जो है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है 2004 क्वेश्चन नंबर 6, 2004 क्वेश्चन नंबर 6। 2004 क्वेश्चन नंबर 6 बाजिल के नाम से होगा ये। सबसे पहले तो तुम अपने पास रिवायती काम करा करो। एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बना लो, एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बना लो जल्दी से। पहला काम तो यही करो तुम, एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बना लो, एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बना लो, एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बना लो, एडजस्टिंग एंट्रीज का जर्नल बना लो। मिस्टर बाजिल, जर्नल जर्नल एडजस्टिंग 2003 अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31। प्रॉपर जर्नल बनाना भाई, प्रॉपर जर्नल, जर्नल जल्दी से बना लो जर्नल, जर्नल सारे बच्चे। चलो भाई, पहली एडजस्टिंग पढ़ते हैं। कहता है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपेंस लिखा हुआ है नीचे, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस।
नजर आ रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर लिखा है 2000, नीचे देखो उसी इंश्योरेंस के बारे में एक्सपेंस की बात चल रही है, उसी इंश्योरेंस के बारे में एक्सपेंस की बात चल रही है कि 1500 एक्सपेंस हो गया है, प्रीपेड से निकालो एक्सपेंस में डाल दो, प्रीपेड से निकालो एक्सपेंस में डाल दो, डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है होंगे। तो इस सूरत में हम अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो इस सूरत में बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एक्सपेंस की एंट्री पास कर देंगे, यानी एक्सपेंस को बढ़ा दो तो दूसरे को कम क्या करूंगा, कम कर दूंगा, एंट्री बनेगी प्रीपेड। अभी ये एडजस्टिंग एंट्री तो आपकी पक्की होनी चाहिए बेटा, इसके बगैर तो गेम हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, पहली एंट्री इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डायरेक्ट कितना लिखा हुआ है बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बता दो, आवाज चेक करते रहा करो तुम लोग। डायरेक्ट 1500 से एंट्री पास होगी, इस सूरत में बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दो 1500, रेकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। जिस चीज को हाईलाइट, जिस चीज की एंट्री बना रहे हो करो ना, उसको रिकॉर्ड में लिख दिया करो, वरना अगर किसी को एडजस्ट करना है तो फिर जो ऊपर लिखा हुआ उसके लिए लिखा करो टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, और अगर टू रिकॉर्ड करना है तुम्हें तो तुम डायरेक्ट जो चीज रिकॉर्ड की इंश्योरेंस एक्सपेंस को रिकॉर्ड में डाल दो, टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो नेक्स्ट। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये तो रिवायती एंट्री है सर, सर ये तो रिवायती एंट्री है, इसके लिए तो आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है सर, रिवायती एंट्री है सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ₹5000, डायरेक्ट ₹5000, डायरेक्ट ₹5000 एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, अलाउंसेस जाएगा बैलेंस शीट में। अब तो मैं दोनों बातें कर सकता हूँ ना मेरे बड़े बच्चों के साथ, बच्चे बड़े हो गए, अब तो दोनों बातें कर सकता हूँ मैं। हाँ कितना, ₹5000। नरेशन टू record depreciation expense। उसके बाद देखो सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है 4200, ऊपर भी देखो सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है 3500। अगर आप नोट करें तो हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, पहले तो फर्क निकाल लो, पहले तो फर्क निकाल लो, ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 3500 और नीचे भी सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 4200, तो हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, पहले तो फर्क निकाल लो, पहले तो फर्क निकाल लो, पहले तो फर्क निकाल लो। ₹700 का फर्क आ रहा है, ₹700 का फर्क आ रहा है। अब जरा चेक करके बताओ एक्सपेंस मजीद बढ़ नहीं रहा क्या, चेक करो एक्सपेंस मजीद बढ़ रहा है, सर हमें कैसे पता लगेगा मजीद बढ़ रहा है? अगर ट्रायल बैलेंस में वही एक्सपेंस कम लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में वही एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्सपेंस मजीद बढ़ रहा है। एक्सपेंस का मजीद बढ़ना पेबल की निशानी है, एक्सपेंस का मजीद बढ़ना पेबल की निशानी है। फर्क निकाल के एंट्री पास कर दो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 700 और सैलरी पेबल क्रेडिट 700। narration to record salary payable,
अब आ जाओ तीसरी एडजस्टिंग में, सॉरी चौथी एडजस्टमेंट, चौथी वाली। ऊपर रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 3,500 नीचे, और ऊपर लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 4,200। 3,500 और 4,200 दोनों रेंट एक्सपेंस से। पहले तो फर्क निकाल लो। 700 रुपए आ रहा है इसका भी, इसका भी 700 आ रहा है, 700। अच्छा, अब मुझे ये देख के बताओ यहां पे एक्सपेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस हो ज्यादा और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस हो रहा हो कम, तो एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना मैंने पढ़ाया था बेटा। अगर ऊपर भी एक्सपेंस है और नीचे भी एक्सपेंस है, लेकिन एडजस्टमेंट में एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना प्रीपेड का बढ़ना। सर आपको कैसे पता कम हो रहा है? एडजस्टमेंट दो चीज देखनी है, एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कम 3,500, ऊपर लिखा हुआ है 4,200, उसका मतलब एडजस्टमेंट बोल रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। एडजस्टमेंट में कम लिखा हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरी, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा है ज्यादा और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा है कम, तो इस सूरत में फर्क निकाल कर प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे। मैंने पढ़ाया तो था तुम्हें रूल यार, एक्सपेंस का रूल नंबर 1A है शायद, ये 1A है ना, चेक कर लो। 1A है, 1A लग रहा है मुझे। खैर, एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट फर्क निकाल के। प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्री तो खैर हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही लिखा रहा हूं। टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, टू एडजस्ट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर एडजस्ट के अंदर जिसको एडजस्ट कर रहे हो वो लिखोगे। चलो खैर, यहां तो चल रहा है ना, आवाज आ रही है, देखते रहा करो। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, आ जाओ। सबसे पहला काम एडजस्ट, ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 2,000 और ऊपर ऑफिस सप्लाईज लिखा है 5,000। दोनों सेम हेड्स ऑफ अकाउंट है, क्योंकि ऑन हैंड भी एसेट की नेचर है और ऑफिस सप्लाईज भी एसेट की नस्ल है। तो ऑफिस सप्लाईज 5,000 और ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड दोनों एसेट लिखे में फर्क निकलेगा। तुम जुमलों से जुमले मत मिला के समझा करोगे हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। तुम लोग जुमले से जुमले मिला के समझते हो हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। तुम लोग जुमले से जुमले मिला के समझते हो हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। नजर नहीं आ रहा वो माइक? जुमलों से जुमले मिला के जो है ना वो मत देखा करो, नस्ल देखा करो। ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ है 5,000 एसेट है, देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो ऑफिस सप्लाईज लिखा है 5,000, लिखा हुआ है 5,000। और ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में देखो ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 2,000 लिखा है। दोनों हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, क्योंकि दोनों की एसेट की नेचर है, मैंने बताया था आपको। ऑफिस सप्लाईज एज एन एसेट के तौर पे भी आता है और ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड भी आता है, अनयूज अनयूटिलाइज सब एसेट के तौर पर आता है। मुझे बताओ हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है, फर्क निकलेगा? हाँ निकलेगा। अच्छा मुझे बताओ सप्लाईज कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। आपको कैसे पता? एडजस्टिंग से पता लगेगा ना सर। सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज एक्सपेंस का बढ़ना, सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज एक्सपेंस का। याद रखना सप्लाईज वाला जो एसेट है ना, अगर वो कम होगा तो वो सप्लाईज एक्सपेंस भी जाएगा। सप्लाईज की जोड़ी सप्लाईज एक्सपेंस के साथ ही होती है। बाकी प्रीपेड अवामी है, हर किसी के साथ आ जाता है। सही है। एंट्री क्या बनेगी? फर्क निकाल दूं पहले? 2,000 से फर्क निकाल दूं? कितना आ रहा है? फर्क निकालो जरा। ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज 5,000, नीचे लिखा हुआ है 2,000। 3,000 से एंट्री पास होगी। पहले तो फर्क निकाल लिया आपने। सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज का कम होना, सप्लाईज एक्सपेंस का बढ़ना। सप्लाईज हमारा असेट है, कम हो जाएगा क्रेडिट। सप्लाईज एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ जाएगा डेबिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 3,000 और ऑफिस सप्लाईज एसेट के तौर पे कम होके हो गया क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड
ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, जिस चीज की पैदाइश हुई है उसकी नरेशन में डाल दिया करो। चलो नेक्स्ट बताओ अब। नेक्स्ट रिवायती एंट्री लग रही है मुझे मर्चेंडाइज वाली, रिवायती एंट्री लग रही है मुझे मर्चेंडाइज वाली। बच्चों चेक करो, हाय हाय रिवायती एंट्री है तो मर्चेंडाइज वाली यार। इसके लिए आगे पीछे देखने की जरूरत है या डायरेक्ट एंट्री पास कर दूं? फिकस, फिकस एंट्री है, क्या बोला? इट्स फिक्स्ड। क्लियर है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। बल्ले बल्ले शाबा शाबा। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कितना? narration to record merchandise ending, to record merchandise inventory ending, ये सब एडजस्टिंग एंट्री देख लो, सबकी यहां तक टैली हो रही है। एक भी एडजस्टिंग एंट्री गलत हो गई, जिंदगी मौत का सवाल आ जाएगा ये। एक भी एडजस्टमेंट एंट्री गलत हो गई, जिंदगी बर्बाद है आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट टैली होना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का जो कैलकुलेटेड आंसर होता है वो जाता है बैलेंस शीट में। अगर वो गलत हो गया तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। अबे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट लॉस निकलता है, अगर प्रॉफिट ही गलत निकल गया तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी, बैलेंस शीट भी गलत हो गई तो सवाल ही गलत हो गया। तो ये है 2004 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6, जिसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री ये बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा खुद ही बता दो, खुद ही बता दो क्या होगा, खुद ही बता दो क्या होगा। इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस शीट। तीन चीजें देखो, देखो तीन चीजें, ऐसे चलो ऐसे चलो। एडजस्टिंग इनकम बैलेंस शीट, एडजस्टिंग इनकम स्टेटमेंट 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 बैलेंस शीट। लास्ट चैप्टर। बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे अभी, अल्लाह पोस्टपोन हो गए। अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अभी उम्र ही क्या थी, इतनी तो उम्र थी फाइनेंशियल, सिर्फ 1 साल की हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्होंने हमसे मौका छीन लिया है। इधर देखो आड़ुओ, ये बात क्लियर है? यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर है? चलो भाई इसको जल्दी से रिकॉर्ड मारो, जल्दी से रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर रहे हैं जरा तुम लोग। जब